नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोकायुक्त स्वर्गीय डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर पहुंचा जमशेदपुर। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, सभी की आंखें हुई नम। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर समाज सेवियों ने डॉक्टरों का किया सम्मान। कहा, डॉक्टर ही है धरती के भगवान। विश्व तीरंदाज में भारत का परचम लहराने वाली जमशेदपुर शहर की बेटी कोमलिका को विधायक सरयू राय ने किया सम्मानित। कहा, बेहतर खेल से हासिल करेगी ऊंचा मुकाम। अब खबरें विस्तार से। लोकायुक्त डीएन उपाध्याय का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इससे पहले स्वर्गीय उपाध्याय के पार्थिव शरीर को विशेष एम्बुलेंस से दिल्ली से जमशेदपुर लाया गया, जहां सांची स्थित आवास पर तिरंगा उड़ाकर राजकीय सम्मान के साथ रखा गया, जहां न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय उपाध्याय के पार्थिव शरीर को भुइयाडी स्थित स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट ले जाया गया, जहां जमशेदपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान के साथ बंदूक झुकाकर सलामी दी गई। जमशेदपुर पुलिस का नेतृत्व सिटी सुभाष चंद्र जाट ने किया, जहां उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर स्वर्गीय उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब हो कि लोकायुक्त स्वर्गीय डीएन उपाध्याय कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उनकी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा था, जहां बीते मंगलवार को उनकी मौत हो गई। स्वर्गीय उपाध्याय जमशेदपुर में ही पले बढ़े और यहीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद न्यायिक सेवा में जुड़े थे। यहां उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था, फिर न्यायपालिका के ऊंचे पदों पर आसीन हुए। फिलहाल वे झारखंड के लोकायुक्त पद पर आसीन थे। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर जमशेदपुर के प्रख्यात समाज सेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों के साथ इस दिवस को मनाते हुए तमाम डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने इंजेक्शन और वैक्सीन नुमा केक काटकर एक दूसरे को वर्ल्ड डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। वहीं समाज सेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं तमाम डॉक्टरों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सभी ने कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने हेतु 2 मिनट का मौन भी धारण किया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने बातचीत के क्रम में कहा कि आज इस भीषण महामारी के समय डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। आज के इस खास दिवस के मौके पर सभी अपने डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी पप्पू सरदार के द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित करने का कार्य किया गया, जो काफी सराहनीय है। आज डॉक्टर्स डे का आयोजन पप्पू सरदार और तिवारी जी मिलकर किए। सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया उन्होंने। अच्छी परंपरा है, क्योंकि कठिन दौर में जो जितने भी चिकित्सकगण हैं अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार से अलग रह करके सेवा दी। बहुत सारे हमारे चिकित्सक, हमारे कलीग इस कोरोना काल में हम लोग से काफ़ी दूर चले गए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता कि ये मेरी जो जिम्मेवारी है ये सेवा करने की है। मैं देखा कि इस कठिन परिस्थिति में मेरे यहाँ जितने भी चिकित्सक थे के अलावा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने जी जान लगा करके सेवा दी। तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं मौके पर मौजूद समाज सेवी पप्पू सरदार ने कहा कि वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर विश्व के प्रत्येक नागरिक को अपने अपने डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है और इस खास दिन पर हम सभी को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, जो इस भीषण संकट के समय में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जनमानस की सेवा में दिन रात लगे हैं।
हम मुझे ही नहीं और लोगों को भी चाहिए डॉक्टर को सम्मानित करें, क्योंकि हर परिवार के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आज आप देख रहे होंगे कि लोग वॉलेंटियर डे मनाते हैं, मदर डेज मनाते हैं, फादर डेज मनाते हैं, हम लोग भगवान तक की पूजा करते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि भगवान, डॉक्टर भगवान है, तो आज 1 जुलाई को अगर डॉक्टर डे मनाया गया है तो इस चीज़ को हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हर पल हर वक्त हमें डॉक्टरों की ज़रूरत रहती है। आज जितने भी लोग हैं अपने डॉक्टर के पास जाते हैं आज के दिन, या उनको मैसेज करते हैं, दवा के लिए पूछते हैं, तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने डॉक्टर से हैप्पी डॉक्टर डे का मैसेज अवश्य करें और लोगों से गुजारिश करें कि आज हैप्पी डॉक्टर डेज़ है। उनको पता लगना चाहिए कि हैप्पी डॉक्टर डेज़ है। जहाँ तक होता है कि डॉक्टर को उससे डॉक्टर के चेहरे पर खुशी आएगी कि आज मुझे भी कोई विश कर रहा है। विश्व तीरंदाजी में परचम लहराने वाली तीरंदाज कोमलिका बारी के घर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहुंचे और कोमलिका के साथ उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया। सरयू राय ने कोमलिका के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आने वाले दिनों में उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि बेटियां आज हर मुकाम पर बेटों की तुलना में बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। बेटियां गौरव का प्रतीक बन चुकी है। साथ ही सरयू राय ने इनके कोच पूर्णिमा महतो के घर पहुंचकर उन्हें भी सम्मानित किया। पूर्णिमा महतो ने भारत में महिलाओं के लिए तीरंदाज के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तीनों तीरंदाज बेहद ही प्रभावशाली और तीनों में एक दूसरे से आगे निकलने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व कप तीरंदाज में दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। तीनों ही झारखंड के हैं। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमने इंडिया का नाम इतना रोशन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी हम ऐसे ही मेहनत करेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। इससे फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो और ये आपके दिमाग को भी बहुत शांत रखता है। तो ये गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए सेलेक्ट किया है। सभी आर्चर्स को देखते हैं जो सीनियर आर्चर्स हैं, उन सब में बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ है, तो जो कि हम सबको इससे लेते हैं और हर कोई का अलग अलग स्टाइल है। तो ऐसे हम कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन सब अच्छा है। मेरा टारगेट है कि इसी तरह अच्छे से परफॉर्मेंस करते जाना है, इंडिविजुअल भी मेडल लाना है और इंडिया का नाम और ऊपर करना है। बहुत गर्व की बात है और बैक टू बैक उन्होंने दोनों टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। तो एज ए कोच मैं प्राउड ही फील करूँगी कि हमारा स्टूडेंट है, इसमें सभी का हाथ है। ऐसे मैं अकेले नहीं, एकेडमी के जितने कोचेज़ हैं, धर्मेंद्र सर, लीम सर, अनिल, विकास, सभी का हाथ है। गर्व की बात है कि हम लोगों के क्षेत्र की बेटी है और इसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। उम्र अभी कम है, आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए, ईश्वर में, भगवान में भरोसा करते हुए अपने देश का नाम, अपनी संस्कृति का नाम रोशन करने के जो भी मौका इनको मिलेंगे आगे, हम लोगों को उम्मीद है कि हर मौके पर ये खरा उतरेंगी, उम्दा साबित होंगी। कोरोना महामारी के दूसरे लहर का असर कम होते ही झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी आंशिक लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। इधर गुरुवार से इंटर स्टेट यात्री बसों के परिचालन की अनुमति मिलने के बाद जमशेदपुर के मानगो स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर बसें तो मिली, मगर यात्रियों की संख्या काफी कम रही। वैसे बसों के मालिकों एवं कर्मचारियों को आने वाले 2-4 दिनों में स्थिति सामान्य होने का अनुमान है। हालांकि किराया को लेकर यात्रियों में असमंजस देखा गया। लगातार बढ़ते डीजल के कीमतों को लेकर बस संचालकों के द्वारा किराया बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी पुराना किराया ही चल रहा है। बस संचालकों की माने तो आधे सवारी को लेकर चलने से खर्च भी निकालना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि पिछले साल लगे लॉकडाउन से अभी उबरे भी नहीं थे कि इस साल फिर से लॉकडाउन ने बस मालिकों की कमर तोड़ दी है। सरकार की ओर से ना तो रोड टैक्स में रियायत दी गई, ना ही परमिट में छूट दी गई। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े लोगों के समक्ष कई चुनौतियां आन पड़ी है। फिलहाल सरकारी आदेश के बाद बस मालिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। प्रॉब्लम ये है कि अगला लॉकडाउन में भी हम लोग को जो है बहुत दिक्कत हो गया था, और लॉकडाउन खुलने के बाद जो है ना तेल का पैसा छूट रहा था, अब प्लस जो है गाड़ी मेंटेनेंस और टैक्स छूटने के कारण बहुत गाड़ी का टैक्स मिल गया। अब फिर ये लॉकडाउन 3 महीना खड़ा हो गया नहीं है, तो आज से तो चालू हुआ, पैसेंजर को तो कुछ ऐसा है नहीं। अब देखा जाए 1-2 दिन में क्या परिस्थिति होता है।
ताकि हम लोग इधर भी 3 महीना बैठे तो अगला साल भी हम लोग बहुत दिन बैठिए, हम लोग का और कोई रोजगार नहीं। बस वाला क्या ही है, हम लोग की गाड़ी आज 1.5 साल हो गया बंदी में, अभी चालू हुआ पैसेंजर 1.5 घंटा से गाड़ी लगी हुई है, अभी 18 को पैसेंजर हुआ है। इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अब क्या रखेंगे, क्या डीजल भरेंगे, क्या पानी भरेंगे, क्या करेंगे। एक गाड़ी तो सुबह से लगाए हैं। जमशेदपुर के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक सेमी वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई, जिसमें जिले के सांसद समेत तमाम भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए। प्रत्येक 3 माह में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति एवं जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न होती है, जहां पार्टी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए इसे सेमी वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया। बैठक में जिले के सांसद समेत तमाम प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए, जहां कोविड के दौरान पार्टी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तय की गई। संगठन की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक 3 माह में राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति होती है। कोविड-19 का पालन करते हुए संगठन सेमी वर्चुअल तरीके से प्रदेश कार्य समिति संपादित हो रही है। सभी जिला में निवास करने वाले प्रदेश के सम्मानित प्रतिनिधिगण एक स्थान पर बैठ करके हम लोग प्रदेश कार्य समिति को सुनेंगे और पार्टी के द्वारा बताए हुए टास्क को हम लोग धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। उसी के निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश कार्य समिति को सुन करके हम लाभान्वित हो रहे हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर के द्वारा इन दिनों पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत निशुल्क पौधा का वितरण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सप्ताह के 6ठे दिन भी सोनारी इलाके में निशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों के बीच पौधा वितरण करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलवाया गया। अब तक टीम के द्वारा विगत 6 दिनों में 1200 पौधों का वितरण किया जा चुका है। टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि पौधों का रोपण एवं संरक्षण पृथ्वी को बचाए रखने के लिए आवश्यक है और इसमें सभी की भूमिका अहम है। लगे हुए हैं यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है। आज 6वां दिन है पर्यावरण सप्ताह का। 22 जून से इस पर्यावरण सप्ताह को कल्याणकारी उद्देश्य से मनाया जा रहा है, पृथ्वी कल्याण के लिए। तो अभी तक हम लोग 1200 पौधे का वितरण कर चुके हैं। 1200 पौधे का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग की ओर से। और कल 7वां दिन है। कल गदड़ा जो आनंद मार्ग आश्रम है वहीं पर देहात के लोगों के बीच में कल पौधों का वितरण किया जाएगा। एक पेड़ जो है मनुष्य के लिए कितना लाभप्रद है। एक पेड़ लगभग 1 वर्ष में 20 टन से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और एक पेड़ 700 किलोग्राम से भी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। जमशेदपुर में जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के 67वें जन्मदिन को कर्मचारियों ने सादगी पूर्वक मनाया। इस दौरान तमाम यूनियन सदस्यों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं यूनियन कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर केक काटा गया और अपने यूनियन अध्यक्ष का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी गई। वैसे यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि वे कभी अपने जन्मदिन को भव्य तरीके से नहीं मनाते हैं, बल्कि श्रमिकों की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे इस खास मौके पर भगवान से कामना करते हैं कि कोरोना का कहर जल्द खत्म हो जाए और तमाम मजदूर साथी एक बार फिर से खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। तो जन्मदिन मनाता ही नहीं सच कुछ, और लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक आशीर्वचन अपना देते हैं, प्यार देते हैं और फूलों का भेंट देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कभी भी हमने भव्य तरीका से कोई जन्मदिन हमने मनाया नहीं। लेकिन लोग का प्यार लेके आएंगे तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोरोना के समय जल्द से जल्द ख़त्म हो और अच्छे दिन आए
विकास हो, कंपनी का विकास हो, क्योंकि खुशहाली तभी है, देखिए जब कंपनी विकसित हो, विकास हो, प्रॉफिट में जाए, तभी किसी वर्कर का भला हो सकता है। तो मैं यही बात कहूँगा कि भगवान अच्छे दिन लाए और भगवान करे कि किसी को देना ना पड़े और किसी को लेना भी नहीं पड़े। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।